हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 एनर्जी में आज एक आखिरी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखनी है। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो शॉर्ट नोट कैसे लिखनी है वो थोड़ी ही देर बाद मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है वो समझ लेते हैं, जिससे करके शॉर्ट नोट लिखने में आसानी हो। तो ओजोन लेयर जो है वो अर्थ के ऊपर सेकंड नंबर का लेयर होता है। हमें पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर होते हैं, टोटल 7 लेयर होते हैं। वो 7 लेयर में से जो दूसरे नंबर का लेयर होता है वो लेयर को हम बोल देंगे ओजोन लेयर, और वो अर्थ से 24 किलोमीटर की हाइट पे लोकेट हुआ होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि ओजोन लेयर में होता क्या है। पहले तो समझ में आ गया, सेकंड नंबर का लेयर है, उसमें क्या होता है। ओजोन लेयर में O के 3 एटम होते हैं, यानी यहां पे O के 3 एटम, O के 3 एटम, ऐसे ओजोन लेयर में O के कितने एटम होते हैं? 3 एटम होते हैं, जिसे हम ओजोन बोलते हैं। तो ओजोन लेयर के बारे में समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो ओजोन लेयर है उसका क्या काम है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि सन में से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज कैसी होती है? हार्मफुल होती है। तो वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन लेयर क्या करेगा? फिल्टर कर देगा। फिल्टर कर देगा यानी सन में से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे आई तो यहां से ये क्या करेगा? ओजोन लेयर जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है उसे यहां पे ही रोक देगा और अच्छी अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ पे आने देगा। तो ये ओजोन लेयर का हो गया काम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ओजोन लेयर समझ में आ गया कि वो क्या करता है। ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को रोक देता है, फिल्टर कर देता है और अच्छी अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ पे आने देता है। अब क्वेश्चन आएगा ओजोन लेयर डिप्लेशन। डिप्लेशन यानी क्या कि ओजोन का जो लेयर है वो धीमे धीमे पतला होता जा रहा है, वो धीमे धीमे घिसता जा रहा है। तो ओजोन लेयर कैसा होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है। क्यों पतला होता जा रहा है? तो उसका रीजन है क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से ओजोन लेयर जो है वो पतला हो रहा है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्लोरीन कहां से आया? तो आंसर है क्लोरीन आया CFC में से। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये CFC क्या है? जो हमारे घर फ्रीज और AC होते हैं उसके अंदर जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, वो रेफ्रिजरेंट यानी गैस जो यूज करते हैं फ्रीज और AC के अंदर, उसके अंदर CFC होता है। ठीक है, अब वो अगर CFC लीक हुआ, वो गैस रेफ्रिजरेंट अगर लीक हुआ तो उसमें से क्या बनेगा? Cl2 मिलेगा हमें, और वो Cl2 यहां पे है फिलहाल, तो लीक हुआ CFC, Cl2 मिला। अब Cl2 जो है वो वजन में हल्के होते हैं, हल्के होने के कारण अब यो Cl2 कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाने के बाद वो क्या करेंगे? ऊपर यानी यहां पे Cl2 आ गया, यहां पे Cl2 आ गया, Cl2 यहां पे आ गया, Cl2 यहां पे आ गया। वो ऊपर जाके क्या करेंगे? ये जो O3 है उसके साथ अब रिएक्ट करेंगे। तो यहां पे लीकेज हो रहा है CFC का, तो Cl2 बना, Cl2 ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ओजोन लेयर यानी O3 के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? यहां पे Cl2 है, यहां पे O3 के 3 एटम है ओजोन लेयर में। तो ये Cl2 क्या करेगा? एक O3 का एटम खुद में ले लेगा, खा जाएगा, यानी अब O2 मिला, एक और एटम खा जाएगा यानी O मिला। ठीक है, यानी अब ये जो पूरी लेयर है वो किसकी बनी हुई है? सिर्फ एक ही O के एटम की बनी हुई है। यानी क्या हो गया? डेंसिटी जो है O3 की वो अब कम हो चुकी है, वो O में अब आ चुकी है। यानी लेयर कैसा हो रहा है? पतला हो रहा है। लेयर का क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन हुआ तो एक एटम खा लिया Cl2 ने तो O हो गया, एक और खा लिया तो O हो गया, जिसके कारण डिप्लेशन हो गया, लेयर पतला हो गया लेयर। अब उसके कारण क्या होगा? अब उसके कारण यहां पे जो यूवी रेज का फिल्ट्रेशन होता था, हार्मफुल यूवी रेज का, वो फिल्ट्रेशन होगा नहीं। तो अर्थ पे कैसे अल्ट्रावायलेट रे आएंगे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे आएंगे, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक होते हैं। ठीक है, और ये भी पाया गया है कि अर्थ पे जो ये एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका के जस्ट ऊपर एक होल बन चुका है। किसका? ओजोन लेयर का होल बन चुका है। तो वो होल में से सीधे ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है सन में से जो आते हैं वो सीधे अर्थ पे आ रहे हैं, जिसके कारण ये ह्यूमन बॉडी को नुकसान कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो ओजोन लेयर पतला हो रहा है उसे वापस मोटा कैसे बनाया जाए। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हमें ये जो लेयर है उसमें O के एटम बढ़ाने पड़ेंगे। ये लेयर में O के एटम कैसे हम बढ़ाएंगे, तो अर्थ पे अगर हम प्लांटेशन करें, बहुत सारे पेड़ पौधे उगाएं, तो क्या करेंगे, पेड़ पौधे खुद में से ऑक्सीजन बनाएंगे और ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा ये ओजोन लेयर पे, जिसके कारण ओजोन लेयर में अब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वापस से O3 हो जाएगा, वापस से लेयर मोटा हो जाएगा, वापस से फिल्ट्रेशन होगा, हार्मफुल यूवी रेज अर्थ पे आ नहीं पाएंगे। तो ये कंसेप्ट हो गया ओजोन लेयर डिप्लेशन का। आप शॉर्ट नोट कैसे लिखनी है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शॉर्ट नोट बोर्ड पे लिखी हुई है, तो इसी तरीके से हमें एग्जाम में लिख के आना है टू गेट दी फुल मार्क्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओजोन लेयर इज सेकंड लेयर लोकेटेड अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, हमने देख लिया। नेक्स्ट है ओजोन मींस 3 एटम ऑफ O, पता है हमें। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज टेकन प्लेस ड्यू टू क्लोरीन which is produced by CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है CFC is used in freeze and in AC as a refrigerant, हमें पता है। When CFC leaks then Cl2 moves in the upward direction and react with the ozone layer, so ozone layer decreased, called depletion. Next है due to this from sun ultraviolet rays will come to earth without any filter which is very harmful to human bodies. Next है on Antarctica hole is observed in the ozone layer। और last point है to increase the ozone layer we have to plant trees so that ozone layer becomes thick and protect us from harmful ultraviolet rays coming from the sun। तो इस तरीके से एग्जाम में लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एनर्जी, यहां पे ही होता है समाप्त। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।